नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव जारी है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दूसरे चरण में दांव पर कई दिग्गजों की भविष्य और सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव दांव पर। अमरजीत भगत समेत 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा है और ऐसे में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। और जो बता दें नक्सली क्षेत्र है वहां पे 3 बजे तक वोटिंग होगी और कई ऐसे हॉट सीट है ये दूसरे चरण में जो कि लाइमलाइट में है। और इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। पाटन विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से खुद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रण में उतरे हैं। अंबिकापुर विधानसभा सीट से टीएस सिंहदेव चुनावी मैदान में उतरे हैं। लोरमी विधानसभा सीट से अरुण साव की दाव जो है वो साथ पे रखी हुई है। जांजगीर चांपा विधानसभा सीट से नारायण प्रसाद चंदेल उतरे हुए हैं। बात की जाए हॉट सीट बृजमोहन अग्रवाल की तो रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतरे हुए हैं। तो चूंकि आज दूसरे चरण का मतदान होना है 17 तारीख को, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में ही मतदान हो रहे हैं। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान लगातार जारी है और कई ऐसे दिग्गज है जिनकी दाव जो है वो साख पे लगी हुई है। तो कई दिग्गजों के साख दाव पे लगी हुई है। आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में 17 तारीख दूसरे चरण के मतदान क्या है जहां छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है। लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है और ऐसे में महिलाओं की कम संख्या नजर आ रही है पोलिंग बूथ पे। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। पहले चरण में भी यही तस्वीरें निकल के सामने आई थी जब दोपहर तक काफी संख्या में महिलाएं पहुंची थी वोटिंग करने के लिए। भारी तादाद महिलाओं की ही है और बता दें कि तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, हर पोलिंग बूथ पर नजर रखी जा रही है पैनी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कई जगह फायरिंग भी हुई थी और उसी का सबक लेते हुए दूसरे चरण में पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। खासकर नक्सली क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे और भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के रण में कौन कौन से मंत्री हैं जो कि मैदान में इस वक्त उतरे हुए हैं, यानी कि हॉट सीट कौन कौन सी है ये आपको बता देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव 17 तारीख यानी कि आज शुक्रवार को हो रहा है और ऐसे में हॉट सीट काफी ज्यादा है। इसमें कुछ ऐसे हॉट सीट है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। भूपेश बघेल भी खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और टीएस सिंहदेव की चुनाव भी दाव जो है वो साख पे लगी हुई है। बता दें कि कई ऐसे मंत्री हैं जो कि इस बार दूसरे चरण के मैदान में उतरे हुए हैं। चुनावी मैदान में हॉट सीट है काफी ज्यादा और ऐसे में भूपेश बघेल खुद कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो पाटन से चुनावी मैदान में उतरे हैं। टीएस सिंहदेव और कई ऐसे दिग्गजों के नाम हैं। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं कि भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, ये वो कांग्रेस के दिग्गज है जो कि चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनकी साख दाव पे लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और ऐसे में इनकी साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। तो भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव जो कि डिप्टी सीएम है और चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू ऐसे दिग्गज है जो कि इस बार दूसरे चरण में इनकी साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। आगे और भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे लेकिन वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और ऐसे में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पे लगी है। हम आपको बता दें कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जो इस बार रन में दूसरे चरण में उतरे हुए हैं। सबसे पहले नाम भूपेश बघेल का आ रहा है, जो कि मौजूदा समय में सीएम है, और टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम, जिनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। चरणदास का नाम भी निकल के सामने आ रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी है चरणदास महंत, और ताम्रध्वज साहू इनका नाम भी अब निकल के सामने आ रहा है। तो देखिए ये वो दिग्गज है जिनकी साख जो है इस बार दांव पे लगी हुई है। दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, कई जगह पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के हैं, और कांग्रेस के ही में से रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, डॉक्टर शिव कुमार डरिया और अनिला भेड़िया, ये वो दिग्गज है जिनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत ये जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। भूपेश बघेल जो है इस बार सबसे ज्यादा सबकी नजर जो है इसी सीट पर यानी कि पाटन सीट पे ही है। टीएस सिंहदेव भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, यानी कि दूसरे चरण में जो चुनाव हो रहा है ये तमाम दिग्गज है जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं, इनकी साख दांव पे लगी हुई है और आज इनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 3 दिसंबर को जो है वो रिजल्ट आना है। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, जिसके बाद पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और ऐसे में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो 22 जिलों की 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 22 जिलों की कुल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इसके लिए मैदान में 958 उम्मीदवार उतरे हुए हैं, जिनमें से पुरुष की संख्या 827 है, महिलाओं की संख्या 130 है और थर्ड जेंडर 1 उम्मीदवार है। मतदान का समय कई सीटों पर अलग अलग है। बिंद्रावनगढ़ विधानसभा में 9 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होने हैं। संतोष नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस तरह की वोटिंग हो रही है? देखिए, आपको जानकारी दे दूं, जो गौरातंड का मरवाही जिला है, इसमें मुख्य तौर पर 2 विधानसभाएं आती हैं और जिसमें से कोटा विधानसभा का आंशिक क्षेत्र इस जिले में आता है और मरवाही विधानसभा जो है वह पूरी तरह से आती है। अभी हम कोटा विधानसभा के एक बूथ में उपस्थित थे जहां एसपी पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मतदान किया है और इसके बाद हम मरवाही के बूथ की तरफ ही जा रहे थे। जी, क्या सुबह सवेरे से पोलिंग बूथ पे मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? बिल्कुल, मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है और सुबह 8 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है और अभी मतदान केंद्रों में देखा जा रहा है कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी, सुरक्षा के क्या इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। कई जगह पे अर्धसैनिक बल की टुकड़ी भी है और खासकर मरवाही जो है यह बहुत ही चर्चित सीट रही है, जिसमें करीब 10 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अगर कहा जाए तो पूर्व विधायक के ध्रुव हैं, वहीं भाजपा की तरफ से प्रबल प्रणव मरपच्ची हैं। और अगर जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की बात की जाए तो इसमें गुलाब राज हैं, जो अभी कुछ दिनों पहले ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हुए थे और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को मिला के और निर्दलियों को मिलाते हुए ये इसमें केवल 10 प्रत्याशी हैं और मरवाही की वोटों की अगर बात की जाए, संख्या की बात की जाए तो वह 1,97,776 है। अब देख कि जनता किसके सर पर ताज रखती है। आज सभी का भाग्य ईवीएम में कैद होने वाला है। जी बिल्कुल, आज सभी का भाग्य ईवीएम में कैद होने वाला है नामदेव। और ऐसे में जिस सीट से जहां पे आप मौजूद हैं वहां पे वोटिंग हो रही है, बीजेपी और कांग्रेस की क्या सीधी टक्कर नजर आ रही है? ये त्रिकोणीय मुकाबला आपको दिख रहा है आम आदमी पार्टी का भी? देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा छाप नहीं छोड़ पा रही है और अभी 2 दिन पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का काफी जोर दिख रहा था, लेकिन अब 2 दिन से उसका जोर भी खत्म हो गया है। तो कहना चाहिए कि मुख्य पार्टियां जो हैं भाजपा और कांग्रेस, केवल इन्हीं में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कुछ जगह पे है, कुछ बूथ हैं जहां पे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी प्रभाव डाल सकती है। जी
लोगों से बात कर सकते हैं तो मतदाता से बात कीजिए, उनका रुख जानने की कोशिश कीजिए कि किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं वो। देखिए, अभी वोटर तो यहाँ पे उपस्थित नहीं है क्योंकि हम मतदान केंद्र पे पहुंच नहीं पाए हैं। अभी हम कोटा मतदान केंद्र में थे और मरवाही मतदान केंद्र में पहुंचने की कोशिश ही कर रहे थे जी। लेकिन मुद्दे यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। जो अब इसमें जो भी प्रत्याशी सफल होता है तो क्या कार्य करता है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में, अभी 5 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार रही है उसमें कुछ कार्य तो हुआ है, लेकिन उससे विगत 15 वर्षों में यह बिल्कुल भी मिल रहा है यह क्षेत्र जी। तो पिछले 5 साल के कामों को नजर में रखते हुए क्या वोटर्स इस बार वोटिंग डालने के लिए जा रही है या उनके पास और भी कई मुद्दे हैं? क्योंकि बीच में देखिए महादेव ऐप का भी मुद्दा लगातार उठ रहा था, जिसके बाद से काफी आलोचना भी सीएम की हुई थी। तो क्या उसको भी ध्यान में रखते हुए वोटिंग हो सकती है? तो कांग्रेस के लिए भारी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के लिए नुकसान तो हो सकता है, लेकिन जो कार्य, अगर जिले की बात की जाए, गौरेला तंत्र मरवाही विधानसभा या कोटा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे उतना ज्यादा यह महादेव ऐप का असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्पष्टीकरण भी हो चुका है उसका। इसलिए उतना ज्यादा असर यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन बात यह है कि थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर बात उठती है तो थोड़ा बहुत फर्क तो उसमें पड़ता ही है जी। कुछ ऐसे नक्सली क्षेत्र जहां सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी, नाम दें तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पे सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है? चूंकि अब 9 हो चुके हैं, 9 बज रहे हैं, तो 2 घंटे तकरीबन हो ही गए हैं। तो यहाँ बाकी जो दूसरे चरण का ये मतदान है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे कोई भी नक्सली क्षेत्र यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसमें मतलब 5 बजे तक ही यहाँ पे वोटिंग का समय दिया गया है। सुबह 8 से और 5 बजे तक का समय यहाँ पे दिया गया है। नक्सली ऐसी कोई भी क्षेत्र यहाँ पे है नहीं। और कुछ संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर प्रशासन की कड़ी पैनी नजर रखी गई है उनके द्वारा जी। तो क्या सुबह से कोई भी जानकारी आपको मिल पाई है किसी भी स्थान पे ईवीएम खराब होने की या कहीं झड़प होने की? सब कुछ नॉर्मल है? तो अभी शुरुआती दौर है, अभी ऐसा कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है, और जैसे भी जानकारी होती है तुरंत इसका अपडेट किया जाएगा जी। अगर किसी सिचुएशन में नामदेव ईवीएम खराब हो जाता है तो क्या वहां पे वोटिंग रुक जाती है? दूसरी ईवीएम की उपस्थिति पहले से ही होती है क्या वहां पे, या रिप्लेस किया जाता है? दूसरी मशीन को एक अलग से रखा जाता है, और जब ईवीएम खराब होती है तो उसका उपयोग करना शुरू हो जाता है। तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट मतदान प्रभावित रहता है, उसके बाद सुचारू रूप से चालू किया जाता है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी जो है इस बार मैदान में है और जिनकी साख दांव पे लगी हुई है। तो दूसरे चरण में रन जो है वो हम आपको बता रहे हैं। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी है, चारों को चारों, और इनकी दाव जो है, साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। और नाम रविंद्र चौबे का, अमरजीत भगत, डॉक्टर शिव कुमार ठहरिया, अनिला भेड़िया, इनका भी निकल के सामने आ रहा है, जिसका दूसरे चरण में जो है ये मैदान में उतरे हुए हैं और इनकी साख दाव पे लगी हुई है। बेहद इस बार रोमांचक मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ भी हो जाए सत्ता की कुर्सी वो अपने पास लेके रहेगी, और कांग्रेस अपने पिछले वाले कामों को गिनवा रही है और कोशिश कर रही है कि इन्हीं कामों को लेकर हम एक बार फिर से वोट ले सके, और तमाम बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है मैदान में दोनों ही पार्टियों की तरफ से उतारे जा रहे हैं। तो ये वो लिस्ट है, ये वो नाम है। रविंद्र चौबे का नाम है, अमरजीत भगत का नाम है, डॉक्टर शिव कुमार का नाम है, अनिला भेड़िया का नाम है, जो कि इनकी साख जो है इस बार यानी कि दूसरे चरण में दांव पे लगी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगे खबरों की। बता दें कि बीजेपी के कोने कोने से दिग्गज दूसरे चरण के रन में ताल ठोक रहे हैं, और ऐसे में इस बार भी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि हम मैदान में उतरे। अमित शाह को छत्तीसगढ़ की कमान दी गई थी। जब से छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख नहीं निकली थी, इससे पहले भी अमित शाह रन में पहुंचते थे और हर एक चीज को बारीकी से परखते थे।
चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं कि बीजेपी के ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी है जिनके साख इस बार दांव पे लगी हुई है। अरुण साव का नाम निकल के सामने आता है, जिनकी कमान इस बार है, बीजेपी की कमान जो है इन्हीं के हाथ में छत्तीसगढ़ में। और नारायण चंदेल का, धर्मलाल कौशिक का, रेणुका सिंह का नाम भी निकल के सामने आ रहा है, जिनकी साख दाव पे लगी हुई है। तो ये 4 नाम है। इसके अलावा अगर बात की जाए अरुण साव की, तो बहुत जरूरी है इस बार उनको चुनाव जीतना, क्योंकि उनकी साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। बीजेपी इन पे काफी भरोसा जता चुकी है और इसलिए बीजेपी के उन भरोसे पे खड़ा होना इनके लिए बहुत जरूरी है। बृजमोहन का नाम निकल के सामने आ रहा है, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर का भी नाम है इसमें। तो बीजेपी के तमाम प्रत्याशी है जिनकी साख जो है वो दाव पे लगी हुई है दूसरे चरण के चुनाव में। चूंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पे 2 चरण में चुनाव हो रही है और ऐसे में नक्सली प्रभावित जो क्षेत्र है, पहले चरण में वहां पे चुनाव हो गए थे और दूसरे चरण में भी कोशिश ये की जा रही है कि चुनाव काफी सुगम तरीके से हो जाए। अंकित सोनी सूरतपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, कहां पे आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या तस्वीरें दिखाएंगे, क्या चल रहा है? देखिए स्वीटी, मैं बता दूं, जिस रेणुका सिंह का आपने अभी जिक्र किया, जो केंद्रीय राज्य मंत्री, मैं वहीं पे खड़ा हूं जहां पे वो वोट करने आएंगी, जो उन्हीं के मतदान केंद्र में। आप मेरे पीछे मतदाताओं की लाइन देख सकती हैं, किस तरह से महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, सुबह से ही यहाँ पे कतार लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, सूरजपुर जिले में 728 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 53 शहरी और 675 ग्रामीणों में मतदान केंद्र है। यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार 25,045 मतदाता जो नए हैं वो अपने मतों की आहुति देकर इस महापर्व में को सफल बनाएंगे। और आपको बता दूं कि इस बार 5,78,971 मतदाता जो है ये कुल मतदान करेंगे। यहाँ पे जो बिहारपुर का क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा दूरस्थ क्षेत्र है। वहाँ पे हाथी प्रभावित होने की वजह से वहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से डबल सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। बीएसएफ की बटालियन है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो आपको कैमरा के माध्यम से दिखाए कि किस प्रकार यहाँ पे मतदाता मतदान करने के लिए खड़े हुए हैं। उसके बाद हम मतदाताओं के पास चलेंगे और जानेंगे कि किन किन मुद्दों के साथ वो यहाँ पे मतदान करने आए हुए हैं। दोनों के अगर अंकित, आपकी तस्वीरें उचित तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, ब्लर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, बल्कि आज मध्य प्रदेश में भी मतदान होने हैं और ऐसे में सुबह सवेरे से ही लाल लाइन लग गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि अमित शाह ने अपील की थी कि पहले मतदान फिर जलपान। हम भी यही अपील करते हैं, आप पहुंचिए और अपने वोटिंग डालिए, क्योंकि वोटिंग का अधिकार हर किसी को है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।